इसी दौरान नाज़रीन एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट ये होती है कि हमारा जो असली दुश्मन है और ये दुश्मन कश्मीर को हड़पना चाहता है, हम सबको पता है। इसने कश्मीर के दूसरे हिस्से के अंदर क्या क़यामत बर्पा कर रखी है। अच्छा, इस बेशरम ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लेकर जाएंगे और ह्यूमन राइट इशू बना देंगे। यानी अंदाजा लगाएं, मकबूजा कश्मीर की यानी जो हमारा दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा अंग है हमारा, उसकी बुनियादी हैसियत खत्म करने के बाद गुजरात का कसाई ये कह रहा है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन इशू बनाऊंगा दुनिया में जाकर। अंदाजा लगाएं। उसके बाद नाज़रीन उनके जो आर्मी चीफ हैं और उनके जो वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, उन्होंने आकर गिद्दड़ भभकियां और उन्होंने आकर कोई जाहिलाना किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी। उन्होंने कहा अब अगर पाकिस्तान ने कुछ हरकत की या अब अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की प्रोग्रेस की बहुत सारी चीजों के हवाले से, मिलिट्री बिल्डअप के हवाले से या फिर किसी भी तरह की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लिटरली अल्फाज कह रहे हैं। अब ये नाज़रीन कोई संजीदा मुल्क नहीं हो सकता, कोई वाकईतन सीरियस डेमोक्रेटिक मुल्क, उसका कोई यानी उसका अगर कोई भेवड़ा भी हो तो वो भी ऐसी बात नहीं कर सकती, यानी दारू पीकर भी ऐसी बात नहीं हो सकती कि हम उस मुल्क को नक्शे से मिटा देंगे। आज से अभी तो हाथों से मेहंदी नहीं उतरी इंडिया के, वो जो राफेल हैं वो अभी तक मिले नहीं है। और ये एक ऐसी ज़रब है नाज़रीन जो बार बार उन्हें जगाती है, उन्हें सोने नहीं देती और वो बेचैनी महसूस करते हैं और वो बार बार धमकियां दे रहे हैं। आईएसपीआर ने भी जवाब दिया, लेकिन इमेजिन करें कि उनके आर्मी चीफ खड़े होकर तकरीर कर काम नक्शे से मिटा देंगे। यानी नक्शा जैसे कि ये मोदी की धोती है ना कि नक्शे से मिट जाएगा और ये शुगल है तो मजाक में ये नक्शे से, या फिर वो रेजर के साथ नक्शे से ये बैठकर मिटाते रहेंगे और ये मिटाएंगे। यहां पर सीखने की जरूरत है नाज़रीन। कश्मीर के अंदर जो चीजें तकरीबन 150 घंटे के बाद जाकर तय हुई हैं, ये पहले 2 घंटे में तय होने वाली थी। ना तो वहां पर ह्यूमन डिजास्टर डेवलप होता, ना ब्लैकआउट करना पड़ता, ना वहां से ऐसे विजुअल्स आते और ये सूरत यहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, यहां तक जानी ही नहीं चाहिए थी। आज जब सब मान रहे हैं कि उनके जो मुतालबात थे बिल्कुल जेन्युइन थे, बिल्कुल ठीक थे, तो नाज़रीन यहां पर यह भी देखने की जरूरत है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर मामलात को देख रहे हैं। वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है नाज़रीन ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। मुझे बड़ा दुख है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। मैं बहुत एहतियात के साथ बातचीत कर रहा हूं क्योंकि मुझे शदीद गुस्सा है। वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने क्रिमिनल रोल प्ले किया है। ये क्रिमिनल